दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद की इस श्रृंखला में आज एक नई वीडियो। आयुर्वेद क्या है? क्या आप इस शब्द को समझते हैं? क्या आप आयुर्वेद जानते हैं है क्या? अधिकतर लोग जड़ी बूटियों या औषधियों को या काढ़ों को आयुर्वेद समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। आयुर्वेद दो शब्दों के मेल से बना है, आयु प्लस वेद, अर्थात ऐसा ज्ञान। वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान, अर्थात ऐसा ज्ञान जो आपको आयु दे सके, आपको दीर्घायु बना सके, आपको स्वस्थ बना सके। क्या आप जब सुबह सोकर उठते हैं और जो 2 गिलास पानी पीते हैं, क्या वह आयुर्वेद में शामिल नहीं है? क्या जब आपको जल्दी सोने बोला जाता है, जल्दी उठने बोला जाता है, क्या वह आयुर्वेद में शामिल नहीं है? जब आपको बोला जाता है कि हिंसक दृश्यों से, अश्लील दृश्यों से, इस तरह के जीवन से दूर रहिए, क्या वह आयुर्वेद में शामिल नहीं है? आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो कुछ भी करते हैं वह आयुर्वेद में शामिल होता है। आयुर्वेद में आपके आहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि किस ऋतु में क्या आपको आहार लेनी है, किस समय में आपको क्या आहार लेनी है। आयुर्वेद में विहार पर ध्यान दिया जाता है, मतलब आप जिस जगह पर रह रहे हैं वह जगह कैसी है, उसकी ऊर्जा कैसी है। आयुर्वेद में आचार पर ध्यान दिया जाता है, मतलब आपका चरित्र कैसा है। आपका चरित्र ही आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। तो केवल जड़ी बूटी खाना या औषधि लेने या किसी बीमारी या लाइलाज बीमारी पर हम आयुर्वेद की ओर भागते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर को ढूंढते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। चरक संहिता, जहाँ पर ऋषि चरक ने औषधियों के बारे में बताया है, तो वहीं पर सुश्रुत संहिता, जहाँ पर शल्य चिकित्सा, जब आधुनिक शल्य चिकित्सा नहीं आई थी तो ऋषि सुश्रुत ने ही शल्य चिकित्सा का ज्ञान सब लोगों को दिया। उस समय भी सर्जरी हुआ करती थी। तो यह सब कुछ आयुर्वेद में शामिल है, अर्थात आयुर्वेद आपकी जीवन शैली है, किस ढंग से आप जीते हैं, और आपके उस ढंग से जीने का प्रभाव आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिकता पर पड़ता है। अर्थात अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। आयुर्वेद जहाँ पर 5 तत्वों पर ध्यान दिया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, और इन 5 तत्वों के मेल से त्रिदोष की रचना होती है, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि आयुर्वेद का जो आधार ही है वह त्रिदोष है। यह त्रिदोष में गड़बड़ी हो जाए तो हम बीमारियां उत्पन्न करते हैं। लेकिन आयुर्वेद का वास्तविक अर्थ आपके जीवन में, आधुनिक जीवन में आपकी जो स्वास्थ्य रक्षा कर सके, और यह आयुर्वेद 5000 साल पुराने से भी चला आ रहा है। आज विश्व के तमाम जो शोधकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई शोधें कर रहे हैं, वे आधार में आयुर्वेद को ही लेते हैं। तो आयुर्वेद केवल जड़ी बूटी खाना, औषधि खाना या कोई बीमारी हो जाने पर काढ़ा लेना, यही आयुर्वेद नहीं है। यह एक एक चीज़ आपके मन से लेकर, आपकी आत्मा से लेकर, आपके इस स्थूल काया शरीर को लेकर हर एक नियम जो उसकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं वह आयुर्वेद में आता है। जब आप सुबह उठने आपको बोला जाता है वह भी आयुर्वेद में शामिल है। जब आपको स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कहा जाता है कि भोजन कर लेने के 1 घंटे तक आपको जल नहीं पीना है, वह भी आयुर्वेद में आता है। जब कोई कहता है कि मुख से अपशब्द ना निकालो, वह भी आयुर्वेद में आता है। जब कोई कहता है कि अपनी संगत को अच्छी रखो, अपने संगत को बुरे लोगों के प्रभाव में मत जाने दो, वह भी आयुर्वेद में आता है। और इस आयुर्वेद के कई विभाग हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताते चले जाएं। आज की इस वीडियो में केवल आयुर्वेद क्या है, क्योंकि लोगों के बीच में गलत फहमी है। एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ या अन्य कई विधाएं, यूनानी विधि है, आधार में सबके आयुर्वेद है। सबकी चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद से लेकर ही की गई है कि किस ढंग से किसी बीमारी को उसके लक्षण पहचाने जाएं, फिर उसका उपचार किया जाए, और यही चीज़ आयुर्वेद में भी शामिल है। लेकिन जिस जड़ी बूटी और जिस औषधि का लोग समझते हैं कि यह आयुर्वेद है, यह केवल और केवल एक आयुर्वेद का एक भाग केवल है, यह प्रकार केवल है। आयुर्वेद बहुत वृहद है, बहुत विस्तृत है, हर एक चीज आयुर्वेद में शामिल है। तब सामान्य अर्थों में समझिए, आयुर्वेद
वह ज्ञान जो आपको स्वास्थ्य दे, जो आपको दीर्घायु बनाए, जो आपकी आयु को लंबी करे, वही आयुर्वेद है। और इस आयुर्वेद को अगर आप ठीक ढंग से समझने लगेंगे, त्रिदोष को ठीक ढंग से समझने लगेंगे, वात पित्त और कफ को सही ढंग से समझने लगेंगे, तब आप अपनी चिकित्सा स्व चिकित्सा ही करने लग जाएंगे। तो इस सीरीज, इस श्रृंखला का उद्देश्य ही है कि आप सामान्य शब्दों में आयुर्वेद को समझते चले जाएं। इसके सभी भागों के बारे में हम आपको धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। संक्षेप में आयुर्वेद को आपको अपने जीवन का आधार बनाना होगा, उसके अनुसार चल लेना होगा। केवल ज्ञान ले लेने से कुछ भी नहीं होता। ज्ञान को जब अमल में लाया जाता है तब वह आपका अनुभव बन जाता है। आपने जान लिया कि हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, यह केवल ज्ञान के रूप में आप रख लेंगे तो हो सकता है कि आप यह ज्ञान दूसरों को बांटते चले जाएं, एक बुद्धिजीवी बन जाएं। लेकिन जब उस ज्ञान को आप अपने ही जीवन में अमल में लाने लग जाएंगे तब आपका कायाकल्प होना चालू हो जाएगा, आपको स्वास्थ्य मिलना चालू हो जाएगा। तो इन सब ज्ञान को केवल सुनने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने मस्तिष्क में एक और कचरा डालने के लिए नहीं, उसे अमल में लाने के लिए करिए। तो धीरे धीरे हम आयुर्वेद के सभी भाग, आयुर्वेद के प्रकार, वात पित्त कफ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताते चले जाएंगे। लेकिन उद्देश्य क्या? केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, वह तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप इस ज्ञान को अपना चरित्र बना लें। जब आप खुद सुबह जल्दी उठने लग जाएंगे, जल्दी सोने लग जाएंगे, तभी आप विशेष प्रभाव से अपने घर के बच्चों को, दूसरों को तो छोड़ दीजिए, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनको आप अच्छी चीज़ें देना चाहते होंगे, लेकिन जब आप खुद ही उन चीज़ों का अमल नहीं कर रहे होंगे तो किस तरह से अपने घर के बच्चों को, अपने प्रभाव में आने वाले लोगों को, आपके अनुसरण करने वाले लोगों को आप बदल पाएंगे? तो किसी को बदलने का सबसे पहला मार्ग है कि आप स्वयं परिवर्तित होते चले जाइए। तो आयुर्वेद के इन सिद्धांतों को धीरे धीरे करके अपने जीवन में उतारते चले जाइए और खुद भी स्वस्थ होते चले जाइए। आपको देखकर कुछ लोग आपका अनुसरण करने लगेंगे। आपका काम हो गया, आपने एक दीप की लौ दूसरे दिए को दे दी। अब उन दियों से न जाने कितने दिए प्रज्वलित होते चले जाएंगे। तो आयुर्वेद को अपने जीवन का सार बनाने के लिए जरूरी है कि हम आयुर्वेद के सभी नियमों को समझते चले जाएं, जो हम आपको धीरे धीरे बताते चले जाएं। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि आयुर्वेद असल में है क्या। आयुर्वेद के कई भाग हैं। हम जिस आयुर्वेद को समझते हैं, औषधि, काढ़ा, जड़ी बूटी, वह एक केवल उसका भाग है। लेकिन आयुर्वेद के मुख्य 3 स्तंभ जो हैं वह है आपका आहार, आप अंदर क्या डाल रहे हैं, आपका विहार, किन परिस्थितियों में रख रहे हैं, आपका विचार, किन विचारों को आप अपने भीतर रोपित कर रहे हैं, साथ में आपका आचार यानी आपका चरित्र कैसा है। और इन सब चीज़ों को आपने अच्छा बना लिया, जो प्रकृति के सिद्धांत हैं उसके अनुकूल बना लिया, तो आप स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य को उपलब्ध होते चले जाएंगे। तो आयुर्वेद यही है, आयु देने का विज्ञान।